हिंदुस्तान तेजी से चांद की तरफ कदम बढ़ा रहा है। बहुत जल्द हिंदुस्तान का तिरंगा चांद पर लहराने वाला है, क्योंकि भारत का मिशन चंद्रयान 2 अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ रहा है। 22 जुलाई को जिस चंद्रयान 2 ने उड़ान भरी थी, वो अब पृथ्वी की कक्षा से निकलकर चंद्रमा की कक्षा में पहुंच चुका है। लॉन्चिंग के 29 दिन बाद चंद्रयान 2 आज चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक दाखिल हो गया। मिशन मून की कामयाब उड़ान को देखते हुए वो दिन दूर नहीं जब चंद्रमा पर भारत कदम रखने वाला है। थोड़ी मुश्किल जगह है, साउथ पोल के पास है और वहां तक अभी कोई नहीं जा पाया, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। चंद्रमा की तरफ हिंदुस्तान के बढ़ते कदम, मिशन मून की एक और कामयाब उड़ान, जल्द लहराएगा चांद की सतह पर तिरंगा। हम उम्मीद करते हैं कि सक्सेसफुली चंद्रमा की धरती पर लैंड कर जाएगा। चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा भारत का चंद्रयान 2। ये वो वक्त है जब भारत के मिशन मून के कामयाब कदम तेजी से चंद्रमा की तरफ बढ़े। जब हिंदुस्तान के चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर लिया। श्रीहरिकोटा से लॉन्चिंग के 29 दिन बाद चंद्रयान 2 सुबह 9:30 पर चांद की कक्षा में प्रवेश कर गया और इसी के साथ अंतरिक्ष में भारत को एक और बड़ी उपलब्धि हासिल हो गई। Lunar orbit insertion maneuver carried out at 9 o'clock for about 30 minutes, precisely injected the Chandrayaan 2 in a defined orbit in a perfect way. इसरो के मुताबिक चंद्रयान 2 के चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने के बाद अब कक्षा के अंदर स्पेसक्राफ्ट की दिशा में 5 बार परिवर्तन करेगा। इसके बाद ये चंद्रमा के ध्रुव के ऊपर से गुजरकर उसके सबसे करीब 100 किलोमीटर की दूरी तय कर अपनी अंतिम कक्षा में पहुंच जाएगा। इसके बाद विक्रम लैंडर 2 सितंबर को चंद्रयान 2 से अलग होकर चांद की सतह का रुख करेगा। इसरो के मुताबिक चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव 65,000 किलोमीटर तक का है, जिसका मतलब है कि उस दूरी तक वो स्पेस बॉडी को खींच सकता है। 20 अगस्त को जब चंद्रयान 2 इसकी कक्षा से लगभग 150 किलोमीटर दूर था, तो इसरो ने इसकी दिशा में बदलाव किया। इस दौरान इसरो ने चंद्रयान 2 को महत्वपूर्ण वेग प्रदान किया, जिससे चंद्रयान 2 ने अपनी गति को कम करके दिशा में बदलाव करके चंद्रमा की कक्षा में आसानी से प्रवेश किया। So this particular mission have a very crucial. The reason is that we wanted the particular inclination of the orbit as 90 degree, because I think then only we will be able to meet the requirement of reaching the specific orbit location. अब विक्रम लैंडर चंद्रयान 2 से अलग होकर चांद की सतह पर उतरेगा। चंद्रयान 2 के 7 सितंबर को चांद की सतह पर उतरने की उम्मीद है। इसरो के मुताबिक चंद्रमा की सतह पर 7 सितंबर को लैंडर के उतरने से पहले धरती से 2 कमांड दिए जाएंगे, ताकि लैंडर की गति और दिशा सुधारी जा सके और वो धीरे से सतह पर उतरे। ऑर्बिटर और लैंडर में फिट कैमरा लैंडिंग जोन का रियल टाइम असेसमेंट उपलब्ध कराएंगे। लैंडर का डाउनवर्ड लुकिंग कैमरा सतह को छूने से पहले इसका आकलन करेगा और अगर किसी तरह की दिक्कत हुई तो उसका पता लगाएगा। जिस दिन चंद्रयान 2 चांद की सतह पर उतरेगा, उसके बाद चंद्रयान 2 में लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान चंद्रमा तक जाएंगे। चांद की सतह पर उतरने के 4 दिन पहले रोवर विक्रम उतरने वाली जगह का मुआयना शुरू करेगा। लैंडर यान से डिबूस्ट होगा, विक्रम सतह के और नजदीक पहुंचेगा, उतरने वाली जगह की स्कैनिंग शुरू की जाएगी और फिर 6 से 8 सितंबर के बीच लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। लैंडिंग के बाद 6 पहियों वाला प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर से अलग हो जाएगा।
इस प्रक्रिया में 4 घंटे का समय लगेगा। ये 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से बाहर आएगा। 14 दिन यानी 1 लूनर डे के अपने जीवन काल के दौरान रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर 500 मीटर तक चलेगा। ये चांद की सतह की तस्वीरें और जरूरी डेटा इकट्ठा करेगा और इसे विक्रम या ऑर्बिटर के जरिए 15 मिनट में धरती को भेजेगा। चांद की सतह तक पहुंचने के बाद लैंडर और रोवर 14 दिनों तक एक्टिव रहेंगे। रोवर प्रज्ञान चांद पर आधा किलोमीटर तक घूम सकता है। ये सौर ऊर्जा की मदद से काम करता है। रोवर सिर्फ लैंडर के साथ संवाद कर सकता है। इसकी कुल लाइफ 1 लूनर डे की है, जिसका मतलब पृथ्वी के लगभग 14 दिन होता है। हिंदुस्तान के लिए मिशन बेहद खास है क्योंकि चंद्रयान 2 चांद के उस अंधे के हिस्से पर लैंड करेगा जहां अभी तक दुनिया का कोई भी अंतरिक्षयान नहीं उतरा है। इसरो ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 2 की लैंडिंग का फैसला लिया है। यह फैसला जोखिम भरा जरूर है, लेकिन जिस दिन चंद्रयान 2 साउथ पोल पर लैंड करेगा वो दिन हिंदुस्तान के लिए ऐतिहासिक होगा, क्योंकि इस मिशन की कामयाबी का मतलब है ऊर्जा के असीम भंडार की खोज करना। चंद्रयान 2 वो मिशन जिसे इसरो के वैज्ञानिक सफल बनाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। वो मिशन जिसके जरिए अंतरिक्ष में हिंदुस्तान का डंका बजने वाला है, क्योंकि इसरो चंद्रयान 2 को चांद के उस अनदेखे हिस्से पर लैंडिंग कराने जा रहा है जहां अभी तक दुनिया का कोई भी अंतरिक्षयान नहीं उतरा है। चांद का ये हिस्सा है उसका दक्षिणी ध्रुव, जहां लॉन्चिंग के करीब 1.5 महीने बाद चंद्रयान 2 सितंबर के पहले हफ्ते में लैंडिंग करेगा। ये स्पेस यान चांद के दक्षिणी ध्रुव पर मौजूद 2 क्रेटर मैजिनस सी और सिपेलिनस एन के बीच मौजूद मैदानी इलाके में उतरेगा। अभी तक इस इलाके में किसी देश ने अपना चंद्र मिशन नहीं भेजा है। दावा किया जा रहा है कि चंद्रमा के इस हिस्से के बारे में अभी ज्यादा जानकारी भी नहीं हासिल हो सकी है। चांद को फतह कर चुके अमेरिका, रूस और चीन ने अभी तक इस जगह पर कदम नहीं रखा है। इंडिया ने जिस जगह पर भारत का अपना ये चंद्रयान लैंड करेगा, अभी तक दुनिया के कोई कंट्री अभी नहीं लैंड कर पाया कि वो एक थोड़ी मुश्किल जगह है और ये साउथ पोल के पास है और वहाँ तक अभी कोई नहीं जा पाया। एक सवाल ये भी कि आखिर इसरो ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 2 की लैंडिंग का जोखिम भरा फैसला क्यों लिया? तो आइए आपको इसकी वजह भी बताते हैं। दक्षिणी ध्रुव का चुनाव इसलिए किया गया क्योंकि वहां ज्यादातर हिस्सा अंधेरे में रहता है। अंधेरे में रहने के कारण वहां पानी होने की संभावना ज्यादा है। इसके साथ ही चांद के दक्षिणी ध्रुव के क्रेटर हैं जो बेहद ठंडे हैं। यहाँ सोलर सिस्टम के पुराने जीवाश्म मिलने की भी संभावना है। भारत इस बार के मिशन में साउथ पोल के नजदीक ही अपना यान लैंड करेगा। ऐसे में माना जा रहा है कि भारत मिशन मून के जरिए दूसरे देशों पर बढ़त हासिल कर लेगा। कहा जा रहा है कि चंद्रयान 2 के जरिए भारत एक ऐसे अनमोल खजाने की खोज कर सकता है जिससे न केवल अगले करीब 500 साल तक इंसानी ऊर्जा जरूरतें पूरी की जा सकेंगी, बल्कि खरबों डॉलर की कमाई भी हो सकती है। चांद से मिलने वाली ये ऊर्जा न केवल सुरक्षित होगी, बल्कि तेल, कोयले और परमाणु कचरे से होने वाले प्रदूषण से मुक्त होगी। एक विशेषज्ञ का अनुमान है कि 1 टन हीलियम 3 की कीमत करीब 5 अरब डॉलर हो सकती है। चंद्रमा से 2.5 लाख टन हीलियम 3 लाया जा सकता है, जिसकी कीमत कई लाख करोड़ डॉलर हो सकती है। चीन ने भी इसी साल हीलियम 3 की खोज के लिए अपना चांग-ई 4 यान भेजा था। इसी को देखते हुए अमेरिका, रूस, जापान और यूरोपीय देशों की चंद्रमा के प्रति दिलचस्पी बढ़ गई है। यही नहीं, दुनिया की दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस चंद्रमा पर कॉलोनी बसाने की चाहत रखते हैं। रोवर चंद्रमा की चट्टानों को देखकर उनमें मैग्नीशियम, कैल्शियम और लोहे जैसे खनिजों की तलाश करेगा। साथ ही साथ वहां पानी की मौजूदगी की संभावनाओं को भी ढूंढेगा।
लैंडर के लैंड होने के विक्रम के लैंड होने के बाद में कुछ घंटों के बाद उसमें से रोवर निकलेगा जो कि चंद्रमा की धरती पर जमीन उसका परीक्षण करेगा, पानी का परीक्षण करेगा और मिनरोलॉजी उसमें क्या कौन कौन से मिनरल्स हैं इन चीज़ों का वो स्टडी करेगा। चंद्रयान 2 मिशन चंद्रमा पर पानी और खनिज की खोज करेगा, तो साथ ही ये भी तलाश होगी कि यहां इंसानों के रहने की कितनी संभावना है। अगर चंद्रयान 2 को कामयाबी मिलती है तो आने वाले समय में बाकी ग्रहों तक पहुंचने में समय तो कम लगेगा ही, चांद से आगे और भी मिशन लॉन्च करने में आसानी होगी। चंद्रयान 2 दुनिया का पहला ऐसा यान जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। चंद्रयान 2 के कामयाब होने से अंतरिक्ष विज्ञान के लिए नए रास्ते खुल जाएंगे। अगर चंद्रयान 2 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ की खोज कर पाया तो यहां इंसानों के रहने लायक इंतजाम करने की उम्मीद बढ़ सकती है। यहां बेस कैंप बनाए जा सकेंगे, साथ ही अंतरिक्ष में नई खोज का रास्ता भी खुल जाएगा। चंद्रयान 2 की कामयाबी के हिंदुस्तान के लिए क्या मायने हैं, ये इस बात से समझा जा सकता है कि अगर चांद पर पानी हुआ तो वहां बेस कैंप बनाने की संभावनाएं भी बन सकती हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो चांद पर पानी नहीं मिलता है तो वहां अंतरिक्ष यात्री ज्यादा वक्त तक नहीं रह सकते, लेकिन अगर चंद्रयान 2 चांद पर बर्फ खोज लेता है तो इंसान का रहना मुमकिन हो जाएगा। चांद पर बर्फ की खोज से पीने के पानी और ऑक्सीजन का इंतजाम भी मुमकिन है। साथ ही अंतरिक्ष से जुड़े कई मिशन की तैयारियां भी चांद पर संभव हो सकेंगी। चंद्रयान 2 को अगर कामयाबी मिलती है तो चांद का इस्तेमाल अंतरिक्ष में एक नए लॉन्च पैड की तरह किया जा सकेगा। अंतरिक्ष एजेंसियां मंगल ग्रह तक पहुंचने के लिए चांद को लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल कर पाएंगी। इसके अलावा यहाँ जो भी मिनरल्स होंगे उनका भविष्य के मिशन में इस्तेमाल कर सकेंगे। इससे अंतरिक्ष मिशन के खर्च में कमी आएगी। इतना ही नहीं, चांद से मंगल ग्रह पर पहुंचने में समय भी कम लगेगा। साफ है कि अगर चंद्रयान 2 को कामयाबी मिलती है तो आने वाले समय में बाकी ग्रहों तक पहुंचने में समय तो कम लगेगा ही, चांद से आगे और भी मिशन लॉन्च करने में आसानी होगी। कहना गलत नहीं होगा कि मिशन चंद्रयान 2 भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। चंद्रयान 2 को पानी और खनिजों की खोज करने के लिए अंतरिक्ष में भेजा गया है। चांद के वातावरण और इतिहास पर भी डाटा जुटाएगा। चांद पर पानी या पानी के होने की संभावनाओं की खोज करेगा। दरअसल चांद पर लंबे समय तक रिसर्च करने के लिए पानी बहुत जरूरी संसाधन है। हालांकि नासा के मुताबिक आर्बिटरों से परीक्षण में पाया गया कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ है, साथ ही कई नेचुरल रिसोर्स भी हो सकते हैं। इसी की पुष्टि के लिए भारत ने चंद्रयान 2 को चांद पर भेजा है। भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में विश्व की चौथी महाशक्ति बन चुका है। भारत के पास एंटी सैटेलाइट मिसाइल है जिसने भारत को अंतरिक्ष की दुनिया में गजब की ताकत दी है। एसेट मिसाइल से भारत जमीन से अंतरिक्ष में मारकर किसी भी दुश्मन सैटेलाइट को गिरा सकता है, उसे पल भर में नेस्तनाबूद कर सकता है। यानी अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी भारत किसी भी महाशक्ति से पीछे नहीं है। $300 किलोमीटर दूर लाइव सैटेलाइट को मार गिराया है। तारीख 27 मार्च, जगह ओडिशा का अब्दुल कलाम द्वीप, वक्त सुबह 11:16। वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में टारगेट फिक्स करके एक मिसाइल लॉन्च की। मिसाइल लॉन्च होने के 3 मिनट बाद अंतरिक्ष में जोरदार धमाका हुआ। ये ब्लास्ट अंतरिक्ष में हुआ, लेकिन इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। भारत ने जमीन से मिसाइल का टारगेट अंतरिक्ष में सेट किया और सैटेलाइट में धमाका करके दिखा दिया कि हिंदुस्तान के पास एंटी सैटेलाइट मिसाइल का दमखम है। ये एक बेहद मुश्किल ऑपरेशन था। ये लक्ष्य अंतरिक्ष में 300 किलोमीटर दूर था। हमारे वैज्ञानिकों ने लो अर्थ ऑर्बिट में एक लाइव सैटेलाइट को मार गिराया। ये वो मिसाइल लॉन्च था जिसने भारत को स्पेस में विश्व शक्तियों के साथ ला खड़ा किया।
इसे नाम दिया गया मिशन शक्ति। मिशन शक्ति वो प्रोग्राम है जिससे भारत के पास एंटी सैटेलाइट मिसाइल की ताकत आ गई। भारत के अलावा ये ताकत अमेरिका, रूस और चीन के पास थी। अब भारत इस कतार में चौथा देश बन चुका है। भारत को इस बात का पहले से अंदाजा था कि भविष्य में हथियारों की दौड़ जमीन और हवा से निकलकर अंतरिक्ष तक जा पहुंचेगी। इसीलिए एसैट मिसाइल पर भारतीय रक्षा अनुसंधान काफी लंबे समय से काम कर रहा था। एसैट मिसाइल का मतलब है एंटी सैटेलाइट हथियार, जिसके जरिए जमीन से अंतरिक्ष में मारकर सैटेलाइट या दुश्मन हथियार को तबाह किया जा सकता है। एसैट मिसाइल से भारत युद्ध के हालात में दुश्मन का संचार नेटवर्क ठप कर सकता है। अगर देश पर स्पेस से हमला होता है तो भारत आसानी से उसे इंटरसेप्ट कर सकता है। इससे दुश्मन देशों के लिए भारत की जासूसी करना मुश्किल होगा। अंतरिक्ष में भारत के संसाधनों की भी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। मिशन शक्ति के तहत तैयार एसैट मिसाइल को पूरी तरह से भारत में तैयार किया गया है। इसमें डीआरडीओ के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का इस्तेमाल होता है। एसैट मिसाइल को काइनेटिक किल वेपन भी कहा जाता है। इसके अंदर बारूद नहीं होता। सामान्य मिसाइल के टिप पर वॉरहेड लगाते हैं जो टारगेट से टकराकर ब्लास्ट कर जाता है, लेकिन एंटी सैटेलाइट मिसाइल काइनेटिक किल मैकेनिज्म पर काम करती है। एंटी सैटेलाइट मिसाइल के वॉरहेड पर एक मेटल स्ट्रिप होता है। सैटेलाइट के ऊपर मेटल का गोला गिर जाता है और वो उसे तबाह कर देता है। भारत की सफलता के पीछे कई सालों की मेहनत है, जिसने दुनिया में तेजी से बढ़ती तकनीक और युद्ध के नए तरीकों में भारत को बराबरी पर ला खड़ा किया है। आजकल दुनिया के ताकतवर मुल्क अंतरिक्ष में अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जानकार मानते हैं कि स्पेस में जो पावरफुल होगा वही दुनिया पर राज करेगा। चीन, रूस और अमेरिका इस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। अब हिंदुस्तान भी इस दिशा में कमर कस चुका है। बीते दिनों भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष युद्धाभ्यास किया और दिखा दिया कि भारत किसी से भी कम नहीं है। दुनिया बदल रही है, तकनीक बदल रही है, साथ ही बदल रही है जंग की तस्वीर। वो दिन अब दूर नहीं जब फिल्मों की दुनिया में स्पेस वॉर की ये तस्वीरें हकीकत का हिस्सा बन सकती हैं। जल, थल और आकाश के बाद अब दुनिया की सुपर शक्तियां स्पेस का सुपर शहंशाह बनने के मिशन पर आगे बढ़ रही हैं। हिंदुस्तान भी इस दिशा में कदम बढ़ा चुका है। एंटी सैटेलाइट वेपन यानी एसैट के सफल परीक्षण और उसके बाद जुलाई में हुई स्पेस वॉरफेयर एक्सरसाइज इसका सबसे बड़ा सबूत है। बीते दिनों भारत ने इंडियन स्पेस एक्स के नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसके तहत देश का पहला 2 दिवसीय सिमुलेटेड अंतरिक्ष युद्धाभ्यास किया गया। इसमें तीनों सेना और वैज्ञानिक शामिल थे। इसका मकसद भारतीय सशस्त्र बलों को अंतरिक्ष में होने वाले संभावित युद्ध को देखते हुए अपने रण कौशल को निखारना था। इसके साथ ही जून में सरकार ने एक नई एजेंसी बनाने का भी फैसला किया है, जिसका मकसद अत्याधुनिक हथियार प्रणाली और तकनीक विकसित करना है। स्पेस मिशन में भारत का ब्रह्मास्त्र है ऑपरेशन शक्ति, जिसके तहत भारत ने एंटी सैटेलाइट वेपन यानी एसैट विकसित किया है। भारत एसैट के जरिए फ्यूचर स्पेस वॉर की ताकत को आगे बढ़ा रहा है। दरअसल अंतरिक्ष में जंग के हालात बने तो सबसे पहले निशाने पर होंगे नेविगेशन, सर्विलेंस और कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जो लो अर्थ ऑर्बिट यानी धरती की सतह के ऊपर हैं। लो अर्थ ऑर्बिट धरती के पार 160 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर का वो इलाका है जो किसी भी देश की सामरिक ताकत के लिए अहम जगह रखता है, क्योंकि यहाँ ज्यादातर सैटेलाइट स्थापित होते हैं। सेना की अभी ज्यादातर सैटेलाइट इसी लो अर्थ ऑर्बिट में होते हैं। ज्यादातर सर्विलांस और कम्युनिकेशन वाले सैटेलाइट को इसी कक्षा में स्थापित किया जाता है।
भारत के लिए अंतरिक्ष में ताकत बढ़ाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि चीन स्पेस में चुनौतियां पेश कर रहा है। चीन 2007 में ही एंटी सैटेलाइट वेपन का परीक्षण कर चुका है। उपग्रहों को जाम करने की क्षमता चीन के पास है। चीन पूर्ण स्पेक्ट्रम क्षमता विकसित करने की ओर बढ़ रहा है। तो ही विमानों, संचार उपग्रहों को नुकसान पहुंचाने की भी क्षमता हासिल करने में चीन जुटा हुआ है। 2013 में भी चीन ने पृथ्वी की कक्षा में रॉकेट दागा था, जिससे दूसरे देशों के सैटेलाइट्स को खतरा हो सकता था। सुपर पावर अमेरिका भी इसी दिशा में लगातार अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है। जून 2018 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेस फोर्स के गठन का ऐलान किया था। तो अब हम अंतरिक्ष में भी कह सकते हैं यहाँ के हम सिकंदर।